एक ऐसा संगम है जिसमें ज्ञान भी है और धर्म भी है, पुण्य भी है और कर्म भी है। बोलो बोलो क्या है वो? सबका प्यारा सबसे न्यारा ज्ञान धर्म संगम। नमस्कार, मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो शीर्षक है वह है बुजुर्ग। बुजुर्गों का घर में होना भी जरूरी है। जहां एक और युवा अपने शारीरिक मजबूत शरीर से और मजबूत बौद्धिक क्षमता के साथ में किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, तो वहीं बुजुर्ग कम बौद्धिक क्षमता होने के कारण और कम शारीरिक बल होने के कारण भी केवल अपने अनुभव से ही उस कार्य को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। जहां युवा अपना शारीरिक बल छोड़ देता है, वहां बुजुर्ग अपने अनुभव से किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। वैसे आजकल के संदर्भ में तो बुजुर्गों के बारे में एक लाइन कहीं पड़ी थी कि बुजुर्ग एक टीन की छत की तरह हैं, जो अपने परिवार को धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी इन सब चीजों से बचाता है। और परिवार के लोग कहते हैं कि यह आवाज बहुत करती है, अर्थात बुजुर्गों को कम आंका जाता है, जबकि बुजुर्गों का घर में होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसी प्रसंग पर एक कहानी याद आती है कि एक बार किसी राज्य में एक विवाह हो रहा था। तो वहां पर लड़की वालों की शर्त होती है कि जो हम विवाह करेंगे तो वहां की हमें युवाओं की बौद्धिक क्षमता के बारे में हमें जानना है। जहां के युवाओं की बौद्धिक क्षमता अधिक होगी तो वहीं पर ही हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो ऐसे में विवाह के लिए शर्त होती है कि विवाह में कोई भी युवा, कोई भी वृद्ध वहां पर नहीं जाए, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर ना जाए, केवल युवा ही आएंगे और वहां पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे या कुछ सवाल दिए जाएंगे, जिनको हल करने के बाद ही विवाह होगा या हम अपनी कन्या को उस गांव में देंगे या उसी से हम लोग विवाह करेंगे। इस प्रकार की शर्त जो है कन्या पक्ष के लोग रखते हैं। तो गांव के लोग जाते हैं, सभी युवा जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। एक बुजुर्ग कहता है कि मैं भी विवाह में चलूंगा, परंतु सभी लोग उसे मना करते हैं कि भाई नहीं, आपने नहीं जाना है। परंतु वह बहुत जिद करता है, तो उसको एक बक्से में छुपा करके अपने साथ में सारे युवा ले चलते हैं। तो जब बारात कन्या के यहाँ पहुंचती है और जलपान वगैरह करती है, रात्रि का भोजन करती है, तो उसके बाद शर्त रखने का समय आता है। तो शर्त रखी जाती है कि यह जो सामने नदी बह रही है, आप सबको इस नदी में पानी की नदी की जगह दूध की नदी को बहाना है। जब ऐसी शर्त रखी जाती है तो सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि भाई इस नदी की जगह दूध की नदी कैसे बहा सकते हैं। ऐसा तो कन्या पक्ष के लोग कहते हैं कि यदि आप इसमें दूध की नदी आप बहाएंगे, तभी हम लोग अपनी कन्या का कन्यादान आपके वर से करेंगे। तो इस पर सभी लोग सोचने लगते हैं और कई बारी क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं, परंतु कहाँ ऐसा हो सकता है कि जल की नदी को दूध की नदी में बदल दिया जाए। जब सब लोग परेशान होने लगते हैं तो वो अपने घर के लिए जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसे में जब बुजुर्ग को बोलते हैं कि भाई चलो, तुम भी चलो, तो बुजुर्ग बोलता है कि क्या हुआ, विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो बुजुर्ग को बतलाया जाता है कि विवाह की शर्त है
विवाह की शर्त है कि पानी की नदी की जगह दूध की नदी बहानी है। तो इस पर बुजुर्ग थोड़ी देर सोचते हैं और अपना अनुभव से कहते हैं कि यह भी कोई समस्या है, यह इसका तो बड़ा सरल सा उपाय है। तुम एक काम करो, तुम कन्या पक्ष के पास जाओ और उसके कान में कुछ तरकीब बताता है। तो जब वर पक्ष के जो युवा होते हैं वह कन्या पक्ष के लोगों के पास में जाते हैं और कहते हैं कि तो कन्या पक्ष के लोग सोच रहे होते हैं कि यह सब युवा है और यह तो हार मानने के लिए ही आए हैं, क्योंकि इन्होंने कई प्रक्रियाएं करके देख ली और इनसे ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो इस पर जब वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोगों के पास में जाते हैं तो सभी कन्या पक्ष के लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। इस पर जो वर पक्ष का वर का जो बड़ा भाई था वह कहने लगा, इस शर्त को हम लोग कर सकते हैं, आप विवाह की तैयारी कीजिए और अपने कुछ लोगों को भेजकर इस पानी की नदी, ये जो नदी बह रही है, इसमें से पानी को खाली कराइए। जब यह नदी पानी से खाली हो जाएगी तो हम इसमें दूध की नदी बहा देंगे। तो कन्या पक्ष के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस तरह का उपाय सुनकर। तो वह लोग बोलते हैं कि अवश्य ही तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, क्योंकि तुम लोगों ने तो सारी प्रक्रियाएं, सारे कार्य कर कर देख लिया है, तुम लोगों को यह तरकीब नहीं आ सकती। तो हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ में अवश्य करेंगे, परंतु आप हमें बताओ कि क्या आपके साथ कोई बुजुर्ग भी हैं। जब इस प्रकार की सारी बातें हो जाती हैं तो वह कहते हैं कि हाँ जी, ये वर के पिताजी हैं जो हमारे साथ में आए थे और इन्होंने ही यह तरकीब बतलाई है। इस पर कन्या पक्ष के लोग भी प्रसन्न होते हैं और वर पक्ष के लोग भी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न भाव से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने एक बुजुर्ग की वजह से किस प्रकार से एक उनके अनुभव से पानी की नदी वाला प्रश्न भी हल हो गया। तो बुजुर्गों की समझ को छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। बुजुर्गों का अनुभव कई जगहों पर बहुत काम आता है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।